नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो आपको एकदम सस्ते में इस कंपनी का शेयर आपको बाँट रहा है और वो भी 40% डिस्काउंट के आसपास। तो 40% डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर दे रहा है। एकदम सही टाइम है इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लेने का। मतलब कुछ डिसीज़न सोचने के लिए सही टाइम है क्योंकि 40% डिस्काउंट में आपको दे रहा है। तो देखिए, वॉरेन बफेट जी का एक रूल्स है, उनका एक मतलब एक रूल्स है। उन्होंने कहा है, अगर अच्छी कंपनी मुझे डिस्काउंट में मिले, तो सबसे पहले मैं उस कंपनी के ऊपर निवेश करूँगा। कोई खराब कंपनी मुझे डिस्काउंट में मिले, तो मैं उस कंपनी के ऊपर कभी भी सोचूँगा भी नहीं। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फ़ोकस रखना चाहिए, जब वो कंपनी आपको डिस्काउंट में दे। किस बेसिस में दे रहा है, कंपनी में क्या गड़बड़ी है, सब कुछ चेकआउट करने के बाद उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लेना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से ज़रूर निवेश करिएगा। मेरे वीडियो पूरे डिटेल्स में देखिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, अर्निंग करने के लिए और लर्निंग करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी एक फूडवेयर कंपनी है जिसका नाम है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो जो है वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। कभी-कभी नंबर 1 भी हो जाता है, कभी-कभी नंबर 2 भी हो जाता है। अगर इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से दिखा दूँ तो अभी कंपनी कितना है? कंपनी नंबर 1 में है। शायद आप जब वीडियो देखेंगे, शायद वो सेकंड पोज़ीशन में चले जाए। तो इस तरीके से क्यों होता है? क्योंकि उसका जो मेन कॉम्पिटिटर है बाटा इंडिया, वो इसका मार्केट कैप के आस-पास ही है। तो रिलैक्सो का मार्केट कैप कितना है? 19,630 करोड़ के आस-पास और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाटा का 19,545 करोड़ के आस-पास। इसका मतलब दोनों में एक अंतर है, दोनों में एक डिफरेंस है। जिस डिफरेंस के कारण इस दोनों कंपनी में एक कॉम्पिटिशन हमेशा चलते रहते हैं। अभी आपको देखना है इस दोनों कंपनी में बेस्ट कंपनी कौन-सा है, वो मैं आपको बहुत बार वीडियो बना के दिया। ऑब्वियसली मुझे आप कहेंगे सर आपके हिसाब से कौन-सा कंपनी बेस्ट है? ये लास्ट में आपको बताऊँगा। उससे पहले इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप रिलैक्सो के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो खर्चा करते हैं, वो है इसका एडवर्टाइज़मेंट में। तो क्योंकि इस कंपनी के सबसे ज़्यादा एक्सपेंस में जब फाइंड आउट किया, जब रिसर्च किया, तब देखा सबसे ज़्यादा एक्सपेंस वो जितने सारे सिनेमा स्टार होते हैं, तो उसके ऊपर खर्चा कर देते हैं। तो इसका मतलब एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किए हैं और इसके हिसाब से कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है। देखिए, ये एक बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ है। ऑब्वियसली बिज़नेस करने के लिए इस तरीके से एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा। खुद का प्रोडक्ट को मार्केट में डिमांड करने के लिए, मार्केट में मतलब एक डिमांड क्रिएट करने के लिए हमेशा इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट वो किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी में एक स्ट्रेंथ भी है, ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रोडक्ट खराब है। मैं प्रोडक्ट खुद यूज़ करके देखा भी हूँ, प्रोडक्ट में दम भी है। मगर बाटा का जो अलग फीलिंग्स देखने को मिलता है, बाटा का जो अलग कम्फर्ट देखने को मिलता है, उस तरीके से कम्फर्ट मुझे रिलैक्सो में नहीं देखने को मिलता। तो देखिए ये मेरा थिंकिंग है, आपका थिंकिंग अलग भी हो सकता है, आपका आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से है इस प्रोडक्ट के ऊपर तो ज़रूर कहना। देखिए, मैं आपको इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जो कंपनीज़ के ऊपर आप निवेश करने जा रहे हैं, वो कंपनी चलेगा कहाँ से? कस्टमर का सेल्स के ऊपर चलेगा। कस्टमर कितना उस कंपनी को खरीदारी कर रहा है, कस्टमर उस कंपनी को कितना एडॉप्ट कर रहा है, उस हिसाब से चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा। कंपनी में स्ट्रेंथ भी है कि कंपनी नंबर 1 बन चुके हैं, ये बात नहीं है। आज अदानी भी नंबर 1 था, मगर आज अदानी नंबर 1 नहीं रहा। अदानी का हर स्टॉक सबसे ज़्यादा मल्टीपल का रिटर्न दिया 2 साल के अंदर-अंदर। तो अदानी सबसे ज़्यादा लॉसेस भी दिया इन्वेस्टर को इस सिर्फ़ के सिर्फ़ 5 दिन के अंदर-अंदर। तो यही बात आपको देखना है। आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। इसका स्ट्रेंथ क्या है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे 2 पॉइंट्स मुझे इस कंपनी में बहुत बेस्ट मत 2-4 पॉइंट्स मुझे बहुत बेस्ट लगा और कुछ पॉइंट वीक्स लगा। चलो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात कंपनी अभी भी उतना बड़ा नहीं है, फिर भी इसका कंपटीटर भी उतना बड़ा नहीं है। 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है जिस जब जब से इस कंपनी के ऊपर मैं रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर
करके रखा हो, तब इसका मार्केट कैप करीबन 15 बा 13-15 करोड़ के नीचे भी था। तो पी रेशियो देखिए बहुत हाई है। इसी के कारण स्टॉक के ऊपर एक गिरावट देखने को मिला है। देखिए जब कोई भी स्टॉक के ऊपर पी रेशियो बहुत हाई होते हैं, तब स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है। आज अदानी ग्रुप के इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात अदानी ग्रुप के पी रेशियो बहुत हाई है। दूसरी पॉइंट अदानी के ऊपर एक फेक है कि ओरिजिनल है, वो तो अभी तक फाइनली मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो उसके ऊपर कोर्ट केस किया गया है। तो फाइनली जब रिपोर्ट आएगा तब देखा जाएगा। तो अदानी ग्रुप के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा गया, वो भी एक कारण था। साथ ही साथ उसका पी रेशियो बहुत हाई था, उसके कारण बहुत तेजी से गिरा। सेम टू सेम देखेंगे तो यहाँ पे भी पी रेशियो बहुत हाई है। उसके साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी हाई है, मगर उससे कई गुना ज़्यादा हाई रिलैक्सो का पी रेशियो है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। मुझे बेस्ट पॉइंट इस कंपनी का लगा, कंपनी का एनुअल इनकम, कंपनी का कर्जा। कर्जा तो डेप फ्री है, कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है। 0.10 कर्जे को ऊपर डेप फ्री ही कहा जाता है। तो हाथ में कैश कम है क्योंकि कंपनी खुद का कैश को फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में। तो देखिए री इन्वेस्ट करने में दो तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले तो हाथ में कैश नहीं है, कभी भी कंपनी को कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो हाथ में कैश ना होने के कारण उसको कर्जा लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर्जा ले कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी का कर्जा पहले से कम है। तो वो कर्जा ले सकता है, मतलब कर्जा लेकर वो चुकता कर सकते हैं। इस तरीके से उसका फिगर आउट है। और दूसरी बात, हाथ में कैश ना होने के कारण कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं है, क्योंकि वो पैसे को वो खुद री इन्वेस्ट कर रहा है कंपनीज के ऊपर। मान के चलिए कि मशीनरी खरीदना है, कोई भी कंपनीज के लिए कोई नया प्रोडक्ट खरीदना है, रॉ मटेरियल्स का नया नया प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसके लिए वो हाथ में जो पैसे पड़े हुए थे उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट कर दिया खुद के बिजनेस के ऊपर। तो ये एक प्लस पॉइंट मैं जरूर कहूंगा। एंटरप्राइजेस वैल्यू सेम टू सेम है। देखिए कंपनी में इन्वेंटरी जो डे है 202 दिन, मतलब इसका प्रोडक्शन करने में 200 दिन से भी ज़्यादा लग रहा है। और डेटोस जो डे है 34.5 है, इसका मतलब इसका डेटोस जो डे है 34.5, मतलब 35 डेज लग रहा है इसका टोटल, मतलब हाथ में पैसा आने तक। जितने सारे लोगों को माल बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का जो माल बेचते हैं, तो उस हिसाब से 35 डेज लग रहा है कंपनी का हाथ में पैसा आने के लिए। तो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है। और डिविडेंड यील्ड भी परसेंटेज के हिसाब से ठीक ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक ठाक है। मार्केट कैप टू सेल्स बहुत हाई है। पैग रेशियो बहुत हाई है। इस दोनों पॉइंट मुझे वैल्यूएशन के तीनों पॉइंट, पी रेशियो, मतलब पैग रेशियो और मार्केट कैप टू सेल्स, ये तीनों चीज बता रहा है कंपनी में हाई वैल्यूएशन में कंपनी चल रहा था, इसीलिए वो आपको डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर आपको दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी भी फायदा उठाने के लिए थोड़ा सा और भी टाइम देना पड़ेगा, और भी कुछ गिरावट का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। मैं चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं। कंपनी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। कंपनी लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया, आपको धमाका जैसा परफॉर्मेंस भी दिया। 10 साल, 3 साल, 5 साल में, सॉरी 3 साल में कुछ नहीं दिया, 5 साल, 10 साल में। और 1 साल में कंपनी 40% के आसपास लॉसेस दिया। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी को भरोसा करते हैं। प्रोमोटर के बाद एफआईएसडीएस सबके पास होल्डिंग है। और इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है कि ये एक शार्प फॉल देखने को मिला, लगातार लगातार गिरावट के माहौल जारी है। तो मैं एक रेंज बाउंड आपको दिया था, टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था। 827 के आसपास इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो उसी तरीके से फॉल देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से रिटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा तो ठीक है। अगर यहाँ से फिर से रीबैक करेगा तो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा 590 के आसपास। इसका मतलब और भी अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है? इस कंपनी के ऊपर आपका क्या कहना है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।